अगर आप 4 महीने से मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, सुबह भी, रात भी, और आज भी जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो वही दिखता है जो 4 महीने पहले था, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है वह फीलिंग कैसी होती है, एक रूटीन फॉलो करना जो आप जेन्युइनली बिलीव करते हो, पैसे खर्च करना, पेशेंस रखना, एक्सपेक्टेशंस लो रखना, और फिर भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिखना। और उससे भी बुरी बात, इंटरनेट पे जाओ तो कुछ लोग कहते हैं यार 2 महीने में रिजल्ट्स आ गए, कुछ कहते हैं 1 साल बाद दिखा, और आप बीच में कंफ्यूज्ड खड़े रहते हो कि मेरा केस क्या है। तो आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, मिनॉक्सिडिल क्यों काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्या गलत हो रहा है, क्या ऐड करना चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लियरली। ये एक कंप्लीट गाइड है और उस टाइप की जो टिपिकली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की पेड कंसल्टेशन के बाद मिलती है। तो एंड तक रुकना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो शायद वह वाला सेक्शन मिस हो जाए जो आपका एक्चुअल आंसर था। सेक्शन 1, यह सब शुरू कहां से होता है। सबसे पहले एक चीज क्लियरली समझते हैं, क्योंकि यह सारी प्रॉब्लम की जड़ है। लोग मिनॉक्सिडिल को एक हेयर ग्रोथ क्रीम की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे लगा दो और बाल उगने शुरू हो जाएंगे। यह मिसअंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मिनॉक्सिडिल एक्चुअली क्या है? यह एक वासोडाइलेटर है, मतलब यह आपके स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ज्यादा ब्लड फ्लो का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स तक। अब फॉलिकल क्या है? सोचिए एक प्लांट रूट की तरह जमीन के अंदर। ऊपर जो ग्रास दिखती है वह तो सिर्फ रिजल्ट है, असली काम अंदर हो रहा है। फॉलिकल से ही बाल ग्रो करता है, और यह फॉलिकल एक साइकिल में काम करता है। 3 फेजेस होती हैं इस साइकिल की। पहली है एनेजन, यह ग्रोथ फेज है। इस दौरान फॉलिकल एक्टिवली बाल प्रोड्यूस कर रहा है। यह फेज 2 से 6 साल तक रह सकती है। दूसरी है कैटाजन, यह एक शॉर्ट ट्रांजिशन फेज है, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते। फॉलिकल अपना काम स्लो करने लगता है। तीसरी है टेलोजन, यह रेस्ट फेज है, बाल रुका हुआ है, नई ग्रोथ की तैयारी हो रही है। यह 2 से 3 महीने चलती है। 2010 में पब्लिश एक स्टडी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में आई, उसने कंफर्म किया कि मिनॉक्सिडिल प्राइमरली एनाजन फेज के फॉलिकल्स को प्रोलॉन्ग करता है। मतलब जो फॉलिकल ऑलरेडी एक्टिव है वहां मिनॉक्सिडिल असर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपके पूरे स्कैल्प पे सभी फॉलिकल्स एक साथ एक ही फेज में नहीं होते। कुछ अनाजन में हैं, कुछ टेलोजन में सो रहे हैं। एक कंप्लीट हेयर साइकिल अनेजन से टेलोजन तक, और फिर वापस अनेजन जो 12 से 18 महीने लेता है। तो 4 महीने में कुछ नहीं दिख रहा बोलना बायोलॉजी की भाषा में थोड़ा प्रीमेच्योर है। आप नेचर के साथ रेस नहीं कर सकते। और एक और चीज है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, और वह है मिनॉक्सिडिल शेडिंग। जब आप पहली बार मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हो तो 2 से 8 हफ्ते के अंदर बहुत से लोग ज्यादा हेयर फॉल नोटिस करते हैं, और वह फोन उठा के गूगल करते हैं मिनॉक्सिडिल से और ज्यादा बाल गिर रहे हैं, बंद कर दूं? नहीं करना, बिल्कुल नहीं। ये शेडिंग एक्चुअली एक मेडिकल साइन है कि मिनॉक्सिडिल काम कर रहा है। वह फॉलिकल्स जो टेलोजन में थे, डोरमेंट थे, मिनॉक्सिडिल उन्हें अनेजन में पुश करता है। नई ग्रोथ के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। पुराने वीक बाल शेड होते हैं ताकि नए स्ट्रॉन्गर बाल आ सकें। फिर आता है ट्रांजिशन फेज, रफली 2 से 4 महीने के बीच। फॉलिकल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, नई ग्रोथ शुरू हो रही है, लेकिन इतनी माइक्रोस्कोपिक है कि आप उसे नेकेड आई से टिपिकली नहीं देख सकते। इस फेज में जो लोग क्विट करते हैं वह बिल्कुल वहीं पे छोड़ रहे हैं जहां गेम टर्न होने वाला था। और फाइनली 4 महीने के बाद कुछ लोगों को मिनॉक्सिडिल प्लेटो फील होता है, एक पॉइंट जहां रिजल्ट्स रुक जाते लगते हैं। यह फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन यह मेडिकल रियलिटी है, और इसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। अभी के लिए अगर आप 4 महीने से मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो कमेंट में लिखना, क्या आपने शेडिंग फेज एक्सपीरियंस किया, हां या नहीं। सेक्शन 2, सबसे कॉमन गलतियां जो रिजल्ट्स को ब्लॉक कर रही हैं। तो अब हम बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर कोई नहीं बताता, और वह है कि ज्यादातर लोग मिनॉक्सिडिल गलत यूज कर रहे हैं। हम ये क्लिनिक एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं हो रहा, तो 9 में से 7 केसेस में कोई ना कोई बेसिक यूजेस मिस्टेक होती है। तो ऑनेस्टली देखो, क्या आप भी इनमें से कोई कर रहे हो? गलती नंबर 1, डोज मिस करना। यह सबसे कॉमन है, और यह एक ट्रिकी प्रॉब्लम है
क्योंकि एक बार डोज मिस करना आपको नेक्स्ट डे नहीं दिखेगा, लेकिन यह इनकंसिस्टेंसी अक्यूमुलेट होती है। माइनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म कंटिन्यूअस है, यह डेली ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। जब आप डोज मिस करते हो, फॉलिकल्स व कंसिस्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं पाते। सोचो आप एक प्लांट को ऑल्टरनेट डेज पे पानी देते हो, वह सर्वाइव करेगा लेकिन थ्राइव नहीं करेगा। हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप सुबह एक एप्लीकेशन, रात को एक बार डेली करें और बीच में ब्रेक ना लें। गलती नंबर 2, ज्यादा लगाना मतलब ज्यादा रिजल्ट्स नहीं। यह बिल्कुल एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक क्लिनिकल एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड डोसेज 1 मिलीलीटर है, स्पेसिफिकली थिनिंग एरियाज पे। इससे ज्यादा लगाने से स्कैल्प इरिटेशन, इचिंग या फ्लेकिंग बढ़ेगी। कुछ केसेस में एक्सेस शेडिंग भी देखी गई है। गलती नंबर 3, टाइमिंग गलत है। ये एक ऐसी गलती है जो रिजल्ट्स को सीवियरली कॉम्प्रोमाइज करती है। मिनॉक्सिडिल लगाया और फिर जिम चले गए, पसीना आया, डाइल्यूशन हो गया तो पेनिट्रेशन 0। या लगाया और 30 मिनट बाद बाल धो लिए, एंड में कुछ अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। गलती नंबर 4, हेयर पे लगाना, स्कैल्प पे नहीं। यह सुन के अजीब लगता है, लेकिन यह मिस्टेक एक्चुअली होती है। फॉलिकल्स बालों में नहीं होते, वह स्कैल्प की स्किन के अंदर होते हैं। मिनॉक्सिडिल को डायरेक्टली स्कैल्प की सरफेस पे रीच करना होगा। एप्लीकेटर टिप डायरेक्टली स्कैल्प पे रखें और सेक्शंस में अप्लाई करें। फिंगर्स से जेंटल मसाज करें सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट। यह पेनिट्रेशन में हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है। गलती नंबर 5, वेट हेयर पर अप्लाई करना। बहुत कॉमन मिस्टेक फिर से। शॉवर के बाद बालों में रिमेनिंग मॉइस्चर मिनॉक्सिडिल को डाइल्यूट कर देती है, कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है। सही मेथड है कि आप बालों को कम से कम टॉवल ड्राई करें, आइडियली कंप्लीटली एयर ड्राई करें, फिर अप्लाई करो। गलती नंबर 6, लिक्विड वर्सेस फोम कंफ्यूजन। यह एक अंडररेटेड बट जेन्युइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनॉक्सिडिल लिक्विड में प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है। यह एक पेनिट्रेशन एनहांसर है जो एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है, लेकिन सेंसिटिव स्कैल्प वालों में यह इंग्रेडिएंट इरिटेशन, रेडनेस या फ्लेकिंग कॉज कर सकता है। और जब स्कैल्प इरिटेटेड होती है तो आप इनकंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो क्योंकि एप्लीकेशन अनकंफर्टेबल होती है। फोम फॉर्मुलेशन में प्रोपिलीन ग्लाइकोल नहीं होता। सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट बट जेंटलर डिलीवरी। अगर आप मंथ से लिक्विड यूज कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली इच्ची या फ्लेकी स्कैल्प फील हो रही है, ट्राई करो फोम पे स्विच करके 1 महीने के लिए। बहुत लोगों को इस सिंपल स्विच से इंप्रूवमेंट आई है। गलती नंबर 7, बिल्डअप देने वाले प्रोडक्ट्स यूज करना। अगर आप हेवी सिलिकॉन बेस्ड शैम्पूज या थिक कंडीशनर्स यूज कर रहे हो और फिर उन्हें प्रॉपरली रिंस नहीं कर रहे, तो एक इनविजिबल लेयर स्कैल्प पे बिल्डअप होती है। यह लेयर मिनॉक्सिडिल के पेनिट्रेशन को लिटरली ब्लॉक करती है। एक जेंटल सल्फेट फ्री स्कैल्प फ्रेंडली शैम्पू को यूज कीजिए और स्कैल्प को रेगुलरली क्लींस करें ताकि बिल्डअप ना रहे। गलती नंबर 8, सिर्फ ऑब्वियस एरिया कवर करना। हेयर लॉस एक पैटर्न में होता है, एक स्पॉट पे नहीं। अगर आप सिर्फ क्राउन पे लगाते हो और फ्रंट रिसीड हो रहा है या वाइस वर्सा, तो पूरा पिक्चर एड्रेस नहीं हो रहा। पूरा थिनिंग जोन सिस्टमैटिकली कवर करें, हेयर लाइन से क्राउन तक, और जो भी इंटरमीडिएट एरियाज थिन लग रहे हैं। इन मिस्टेक्स में से कौन सी एक आप रेगुलरली कर रहे थे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। सेक्शन 3, एब्जॉर्प्शन। मान लो आपने वह 7 गलतियां चेक की, सब क्लियर है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट लेयर है एब्जॉर्प्शन। मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल सॉल्यूशन है। इसका काम है स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होना, फॉलिकल्स तक पहुंचना। लेकिन अगर स्कैल्प की स्किन हेल्थी नहीं है तो मिनॉक्सिडिल सरफेस पे ही रह जाएगा, फॉलिकल्स तक पहुंचे ही नहीं। फैक्टर 1, डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है या कांस्टेंट इचिंग या रेडनेस है तो यह इन्फ्लेमेशन का साइन है। इन्फ्लेम्ड स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और कॉम्प्रोमाइज्ड बैरियर इनकंसिस्टेंटली अब्सॉर्ब करता है। पहले स्कैल्प को हील करें एंटी फंगल शैम्पू या डॉक्टर के रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन से, फिर मिनॉक्साइडिल फुल इफेक्टिवनेस पे काम करेगा। फैक्टर 2, एक्सेस सिबम बिल्डअप। ऑयली स्कैल्प वालों के लिए यह स्पेसिफिक वार्निंग है। एक्सेस सिबम यानी नेचुरल ऑयल पोर्स को कोट कर देता है,
मिनॉक्सिडिल जब अप्लाई होता है तो यह सीबम की लेयर के ऊपर बैठ जाता है और एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। फैक्टर 3, स्कैल्प का पीएच बैलेंस। आपकी स्कैल्प का नेचुरल पीएच 4.5 से 5.5 के बीच होता है, पर अगर आप अल्कलाइन सोप्स, हार्श शैम्पूज या सर्टेन हेयर ऑयल्स यूज कर रहे हो तो यह पीएच डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब्ड पीएच का मतलब है वीकेंड स्किन बैरियर, और वीकेंड बैरियर का मतलब है पोर एब्जॉर्प्शन। फैक्टर 4, हार्ड वाटर। इंडिया में यह प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और बहुत रेयरली डिस्कस होती है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। जब आप रेगुलरली हार्ड वाटर से बाल धोते हो, ये मिनरल्स स्कैल्प पे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक इनविजिबल मिनरल फिल्म बनाते हैं। यह फिल्म वक्त के साथ बिल्डअप होती है और मिनॉक्सिडिल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है। फैक्टर 5, कोई एक्टिव स्कैल्प मसाज नहीं। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी ने दिखाया कि स्टैंडर्डाइज्ड स्कैल्प मसाज दिन में सिर्फ 4 मिनट हेयर थिकनेस में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाता है 24 हफ्तों में। सेक्शन 4, कॉम्बिनेशन थेरेपी। सुनना बहुत लोगों को पसंद नहीं, लेकिन यह सच है। सिर्फ मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस एक प्रॉब्लम नहीं है, यह मल्टीपल प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे डीएचटी डैमेज, स्कैल्प इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, स्ट्रेस हार्मोन्स, ब्लड सर्कुलेशन। मिनॉक्सिडिल सिर्फ एक एंगल पर काम करता है, ब्लड फ्लो। बाकी एंगल्स अनएड्रेस्ड रहेंगे जब तक आप कॉम्बिनेशन अप्रोच नहीं अपनाते। 1, मिनॉक्सिडिल प्लस डीएचटी मेल पैटर्न बॉल्डनेस का प्राइमरी बायोलॉजिकल ड्राइवर है। यह टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है वाया एन एंजाइम कॉल्ड 5-अल्फा रिड्यूक्टेस। डीएचटी फॉलिकल्स से बाइंड करता है और उन्हें श्रिंक करता है, एक प्रोसेस जिसे मिनिचराइजेशन कहते हैं। मिनिचराइज्ड फॉलिकल छोटे थिनर बाल प्रोड्यूस करता है जब तक वह कंप्लीटली डोरमेंट नहीं हो जाता। मिनॉक्सिडिल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, लेकिन अगर डीएचटी कंटिन्यूअसली फॉलिकल्स को डैमेज कर रहा है तो आप एक लीकिंग बकेट में पानी भर रहे हो। ब्लड फ्लो से नई ग्रोथ स्टिमुलेट होगी, लेकिन डीएचटी उसे सिमुल्टेनियसली श्रिंक करता रहेगा। पबमेड सेंट्रल ने एक रिव्यू में कंफर्म किया कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड का कॉम्बिनेशन एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में इधर ड्रग अलोन से सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स देता है। फिनेस्टेराइड डीएचटी प्रोडक्शन को 70% तक रिड्यूस करता है, पर एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, सो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। 2, मिनॉक्सिडिल प्लस केटोकोनाजोल शैम्पू। केटोकोनाजोल एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है जो स्कैल्प इन्फ्लेमेशन को डायरेक्टली टारगेट करता है, और इन्फ्लेमेशन एज वी डिस्कस्ड हेयर साइकिल को डिसरप्ट करता है। अगर आप ऑलरेडी कोई कॉम्बिनेशन में कुछ यूज कर रहे हो तो कमेंट में हमें बताएं, ये दूसरों को भी लर्न करने में हेल्प करेगा। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सेक्शन 5, आपका हेयर लॉस पैटर्न मैटर करता है। मिनॉक्सिडिल हर टाइप के हेयर लॉस के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होता, और अगर आप अपना पैटर्न नहीं समझते तो आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। मेल हेयर लॉस को मेजर करने का स्टैंडर्ड सिस्टम है नॉरवुड स्केल। टाइप 1 में मिनिमल रिसेशन है, टाइप 7 में ऑलमोस्ट कंप्लीट बल्डनेस है फ्रंट और क्राउन दोनों एरियाज में। क्लिनिकल एविडेंस कंसिस्टेंटली दिखाता है कि मिनॉक्सिडिल का बेस्ट रिस्पॉन्स टाइप 2 से टाइप 4 में होता है, जहां फॉलिकल्स स्टिल पार्शियली एक्टिव हैं। आगे टाइप 5, 6, 7 पर, जहां फॉलिकल्स पोटेंशियली डॉर्मेंट या कंप्लीटली फाइब्रोटिक हो चुके हैं, वहां मिनॉक्सिडिल की इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है। उस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन या पीआरपी थेरेपी ज्यादा रेलेवेंट डायरेक्शन हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, क्राउन थिनिंग वर्स फ्रंटल हेयरलाइन रिसेशन। मिनॉक्सिडिल क्राउन एरिया पे बेटर रिस्पॉन्ड करता है, फ्रंटल हेयरलाइन पे रिजल्ट्स टिपिकली स्लोअर होते हैं। अगर आपका प्राइमरी कंसर्न हेयरलाइन है, यह स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। और लास्टली, डिफ्यूज थिनिंग वर्सेस पैटर्न्ड हेयर लॉस। अगर आपके बाल इवनली पूरे स्कैल्प पे थिन हो रहे हैं
सिर्फ क्राउन या फ्रंट पे नहीं तो कॉज एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया नहीं भी हो सकता। थायराइड डिसफंक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, क्रॉनिक इलनेस, यह सब डिफ्यूज हेयर लॉस कॉज करते हैं। इन्हें मिनॉक्सिडिल से एड्रेस नहीं होगा। पहले ब्लड टेस्ट करवा के कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन 7, रियलिस्टिक टाइमलाइन और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मिनॉक्सिडिल एक टूल है, मैजिक नहीं, और टूल तब काम करता है जब सही तरीके से यूज किया जाए। मेडिकली एक्सेप्टेड टाइमलाइन यह है: 0 से 8 हफ्ते शेडिंग पॉसिबल है। यह नॉर्मल है, इसलिए इस टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए। 2 से 4 महीने फॉलिकल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। नई ग्रोथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शुरू होती है। नेकेड आई से टिपिकली ये नहीं दिखती। ये फेज है जहां मोस्ट लोग क्विट करते हैं और जो सबसे बड़ी गलती भी है। 4 से 6 महीने विजिबल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। बेबी हेयर्स थिकर होने लगते हैं। 6 से 12 महीने ये है एक्चुअल डिफरेंस जॉन। डेंसिटी इंप्रूव होती है, कवरेज बेटर होती है। 12 महीने के बाद फिर आता है मेंटेनेंस फेज। इस फेज में आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल बैन करने से तो 3 से 6 महीने में जो बाल आए हैं वह वापस शेड हो सकते हैं। यह लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, जब तक आप यूज करना चाहते हो रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर 6 महीने की प्रॉपर कंसिस्टेंट यूज के बाद, सही डोज, सही एप्लीकेशन, सही एब्जॉर्प्शन केयर के बाद भी आपके 0 विजिबल चेंज है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पॉसिबल कॉजेस हैं कि आपको एलोपेसिया अरेटा या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, या थायराइड डिसफंक्शन है, या सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन डी, जिंक है, या मिनॉक्सिडिल आपके स्पेसिफिक केस में सूटेबल ही नहीं है। एक एडिशनल रेड फ्लैग ये भी है कि अगर शेडिंग फेज के 3 महीने बाद भी एग्रेसिव शेडिंग कंटिन्यू हो रही है और कोई न्यू ग्रोथ नहीं दिख रही, तो ये नॉर्मल मिनॉक्सिडिल शेडिंग नहीं है। ये टेलोजन एफ्लूवियम या कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो डिले ना करें और आज ही यूरूट से कंसल्ट करें। सेल्फ डायग्नोसिस से बचना जरूरी है। बहुत कंडीशंस हैं जो हेयर लॉस कॉज करती हैं और उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रॉपर असेसमेंट से सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या गूगल बाबा नहीं। तो ये था पूरा पिक्चर, बायोलॉजी से लेकर बिहेवियर तक, अब्जॉर्प्शन से लेकर कॉम्बिनेशन थेरेपी तक। अगर आप चाहते हो कि एक एक्सपर्ट आपका स्पेसिफिक केस समझे, आपका पैटर्न, आपकी करंट रूटीन, आपका लाइफस्टाइल और आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है। हम एक डेडिकेटेड काउंसलर से कनेक्ट कराते हैं जो आपको सही डायरेक्शन देंगे बिना जेनेरिक एडवाइस के। यह फ्री कंसल्टेशन है। बस आप एक मैसेज भेजें और हम आपके साथ हैं पूरे हेयर केयर जर्नी में। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो मिनॉक्सिडिल बैन करने वाला है। यह वीडियो उनका एक्चुअल आंसर हो सकता है। हेयर लॉस के ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए आप हमारे इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं।